हेलो फ्रेंड्स, इंस्पायरो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज ये जो वीडियो मैं तैयार कर रहा हूँ वो जो अभी सीजी बोर्ड 10th के जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट हैं, जिनके असाइनमेंट्स रिलीज़ हो चुके हैं, सीजीबीएसई के वेबसाइट पे आ चुके हैं, पहला असाइनमेंट आ चुका है। तो मैंने पिछली बार हिंदी में हिंदी का जो असाइनमेंट है उसको सॉल्यूशन करके बताया था। इस वीडियो में मैं क्लास 10th के जो साइंस विज्ञान का जो असाइनमेंट है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले जितने भी वीडियो हैं वो उसका आपको बेनिफिट मिल सके और तुरंत तुरंत आपको नोटिफिकेशन उसका मिल जाए। तो आइए शुरू करते हैं हमारे आज के वीडियो को। तो जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है कि आप लोगों के जो असाइनमेंट्स हैं वो सारे असाइनमेंट रिलीज़ कर दिए गए हैं। जैसे ये 10वीं के आपका विज्ञान का असाइनमेंट है। तो यहाँ पर ये इतने सारे प्रश्न, आपको 5 प्रश्न दिए गए हैं और ये टोटल जो है 20 नंबर का है। मैं हमेशा से बोलता हूँ कि जो भी आपको प्रश्न दिया जा रहा है उसकी शब्द सीमा जो है वहाँ पर निर्धारित कर दी गई है। तो उसी शब्द सीमा के भीतर ही आपको लिखना है और मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि जो अब इसका सॉल्यूशन दूँ वो उन शब्द सीमा के अंदर ही मैं वो आपको उत्तर यहाँ देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, सीख सकते हैं और अपने स्वयं के आंसर यहाँ से बना सकते हैं। मैं कहीं से कोई कॉपी नहीं कर रहा हूँ, मैं जो आपके टेक्स्ट बुक्स है वहीं से ही ये सारे आंसर निकाल कर आप लोगों के लिए मैं ला रहा हूँ। तो आइए हम शुरू करते हैं। पहला तो पहला क्वेश्चन जो है, प्रश्न है, वो ये है कि रीना ने अपने घर में जन्मदिन की पार्टी रखी जिसमें उसकी 3-4 सहेलियां भी आई, किंतु उनमें से मीना के कपड़े पर भोजन करते समय थोड़ी सी सब्जी गिर गई। घर जाकर उसने उस स्थान पर सर्फ लगाया तो कपड़ा लाल क्यों हो गया। तो ये एक कंडीशन है कि कुछ बच्चे स्टूडेंट जो हैं वो घर पे पार्टी कर रहे थे और अचानक से किसी के कपड़े पर सब्जी गिर जाता है, और वो जब बच्ची घर पे जाती है और उस पर सर्फ लगाती है तो वो कपड़ा लाल हो जाता है। तो आइए इसका हम आंसर जानते हैं कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो इसके आंसर पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हम अगर इसके आंसर को देखेंगे दोस्तों, तो पहला ये है कि सब्जी में हल्दी थी। हल्दी जो है एक प्राकृतिक सूचक है जो अम्ल के साथ गाढ़ा पीला रंग और क्षार के साथ लाल रंग देता है, और साबुन जो है वो क्षारीय पदार्थ है, इसलिए जो कपड़ा है वो आपका लाल हो गया। तो ये आंसर जो है इस प्रश्न का आपका बनता है। आप कोशिश करिए कि इसी ऐसे ही आंसर आप उसके लिए दे सकते हैं। उसके बाद दूसरा प्रश्न पूछ रहा है कि 2 प्रबल अम्ल और 2 प्रबल क्षारों के नाम एवं सूत्र लिखिए। ठीक है, तो आपको यहाँ नाम भी लिखना है और उसका जो रासायनिक सूत्र है उसको भी आपको लिखना है। तो यहाँ पर अगर मैं दिखा दूँ तो जैसे 2 प्रबल अम्ल हैं, तो पहला जो है वो है अमोनियम नाइट्रेट और दूसरा जो है आपका सल्फ्यूरिक एसिड। तो अमोनियम नाइट्रेट का जो रासायनिक फार्मूला है, रासायनिक सूत्र है, वो HNO3 है, और सल्फ्यूरिक एसिड का जो रासायनिक सूत्र है वो है H2SO4। ये आप इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद आता है 2 प्रबल क्षार। तो 2 प्रबल क्षार में पहला जो है वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है और दूसरा जो है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो NH4O4 और उसका जो रासायनिक सूत्र है सोडियम हाइड्रोक्साइड का वो है N4O4। तो ये ध्यान आप रखेंगे। तो ये आपका पहले सवाल का जो उत्तर है हो गया। अब दूसरा सवाल हम देखते हैं कि यहाँ पर कारण बताइए पूछ रहा है, और 2 सेक्शन हमको दे दिया है आ और बा। तो पहला कारण हमको ये बताना है कि दांतों के क्षय व सड़न होने का क्या कारण है, इसके रोकने के लिए क्या करना चाहिए। तो बहुत ही सिंपल सवाल है, हम इसका जवाब कुछ इस प्रकार से देखेंगे। थोड़ा हमारा अभी सिस्टम स्लो चल रहा है दोस्तों, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। देखिए, मुंह के पहले का आ का अगर हम लोग आंसर देखेंगे तो वो ये है कि मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय होने लगता है। दांतों का इनेमल कैल्शियम फास्फेट का बना होता है जो जल में नहीं घुलता। यह शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है।
मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया भोजन के पश्चात मुंह में बचे अवशिष्ट व शर्करा का अपघटन कर जल उत्पन्न करते हैं, जिससे मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने लगता है। इस स्थिति में दांतों का क्षय होने लगता है। तो ये आपका कारण हो गया कि क्यों क्षय होता है। अब क्षारीय प्रकृति के दंत मंजन से दांतों का क्षय होने से रोका जा सकता है। मतलब आप ऐसे दंत मंजन का चुनाव कर सकते हैं जिसमें क्षारीय प्रकृति होती है। तो ये इसका उपाय हो गया कि किस प्रकार से आप उसको रोक सकते हैं। उसके बाद जो प्रश्न है वो ये है कि धान के उत्पादन में अनुकूल मिट्टी का पीएच 5 से 8 के मध्य क्यों होना चाहिए। तो इसके बारे में अगर हम लोग देखें, सॉरी, पिछले बार का एक और है कि भोजन के पश्चात दांत साफ करने से अवशिष्ट साफ हो जाते हैं, इसलिए अम्ल भी बैक्टीरिया उत्पन्न नहीं करते हैं, अतः दांतों का क्षय भी नहीं होता। तो ये पूरा उत्तर आपका अ का है, मतलब कि किस प्रकार से दांतों का क्षय होता है और उसको कैसे रोका जा सकता है। अगर हम लोग अब दूसरे पार्ट की बात करें, ब की, जिसमें धान के बारे में पूछा गया है, वो ये है कि धान के उत्पादन में जो अनुकूल मिट्टी का पीएच मान 5 से 8 के बीच ही होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो उसके फसल के उत्पादन में प्रभाव पड़ता है, वो प्रभावित होता है। ठीक है, उत्पादन जो है कम हो जाता है। तो इसको कम करने के लिए जो किसान है वो क्या करते हैं कि अच्छे किस्म का जो खाद है उसका उपयोग करते हैं, ताकि पीएच मान जो है मिट्टी का वो बैलेंस रहे, वो बराबर बना रहे। तो ये इसका उत्तर हो गया है। अब हम आते हैं तीसरे प्रश्न पे। तीसरे प्रश्न पे हमको बोल रहा है कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड ताप को फ़ारेनहाइट में बदलिए। मतलब एक हमको तापमान दिया है जो कि डिग्री सेंटीग्रेड में है, उसको आपको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, चेंज करना है। तो वो भी बहुत ही आसान है। हम यहाँ पर आपको दिखा देते हैं कि जैसे हम F मतलब फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू C, मतलब जो डिग्री सेंटीग्रेड है वो इंटू 9/5 और टोटल का इंटू 32। ये एक फार्मूला होता है जिसमें कि हम सेंटीग्रेड जो हमारा तापमान है उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करते हैं। हमें C जो है, मतलब सेंटीग्रेड जितना तापमान है वो हमको दे चुका है, तो हम उसके फार्मूले में फिट करेंगे। जैसे हमने यहाँ पर रख दिया 37 इंटू 9/5 इंटू 32, तो ये टोटल हमारा आ जा रहा है 98.6 फ़ारेनहाइट। इसलिए जो हमारा 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, अगर उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे तो वो 98.6 फ़ारेनहाइट बन जाएगा। ठीक है, तो ये है दोस्तों हमारा ये प्रश्न सवाल। उसके बाद अगला प्रश्न आता है कि नदी किनारे की रेत दिन के समय गर्म लगती है जबकि नदी का पानी गर्म नहीं लगता है, क्यों? इसको चित्र द्वारा समझाइए। तो अपने इस प्रश्न में मैंने चित्र तो नहीं बना पाया है दोस्तों, लेकिन मैं उसका उत्तर आपको बता देता हूँ कि नदी तट की रेत दिन के समय में जल्दी गर्म हो जाती है, जिसके कारण रेत के ऊपर की हवा भी गर्म होकर ऊपर उड़ता है और नदी से आने वाली ठंडी हवा इसकी जगह ले लेती है। इस प्रकार रात के समय में रेत जल्दी ही ठंडी हो जाती है, जबकि नदी का पानी थोड़ा गर्म ही रहता है। अतः नदी के ऊपर की गर्म हवा और ऊपर उड़ जाती है, जिसका स्थान रेत के ऊपर की शीतल हवा ले लेती है। इस प्रकार हवा का चक्र जो है वो बना रहता है। तो ये हमारा इस प्रश्न का जवाब हो गया है। आप इसको भी ध्यानपूर्वक देख लेंगे और समझ लेंगे और इसको वैसे ही लिख लेंगे। उसके बाद आता है प्रश्न 5। प्रश्न 5 में भी दो भाग हैं, अ और ब। तो पहला पूछता है अ में कि समवृत्ति लक्षण किसे कहते हैं। समवृत्ति लक्षण जो है वो किसे कहते हैं पूछ रहे हैं। तो अगर हम बताना चाहेंगे कि समवृत्ति लक्षण किसको कहते हैं, तो यहाँ पर एक सिंपल सा उसका ये है कि एक तरफ जहाँ पक्षी का पंख उसके अग्र टांग से बना है, वहीं तितलियों का पंख उसकी टांग से नहीं बल्कि उसके मुख्य रूप से उसकी त्वचा से बना है। इस प्रकार के लक्षणों को समवृत्ति लक्षण कहते हैं। मतलब आप ये मान के चल लीजिए कि जैसे पक्षी जो होते हैं ना, उनका जो पंख होता है वो एक्चुअली हाथ नहीं होते हैं, वो पैर का अगला भाग होता है। ठीक है, लेकिन अगर तितलियों के पंख की बात करें तो वो उनकी टांग से नहीं होता है, उनके पैर से नहीं बनता है, बल्कि उनकी त्वचा के रूप में, त्वचा से ही वो मुख्य रूप से बनता है। तो यहाँ पर वो पंख दोनों के सेम हैं, लेकिन उनके जो अंग हैं वो अलग अलग हैं। तो इसको हम यहाँ पर समवृत्ति लक्षण कहते हैं। ठीक है, और जो ये दर्शाते हैं कि इनके पूर्वज जो है अलग अलग हैं। मतलब वो ये भी बताते हैं कि तितली अलग प्रजाति के हैं और पक्षी जो है वो अलग प्रजाति के हैं। तो ये समवृत्ति लक्षण यहाँ पर हो गए हैं। उसके बाद आखिरी जो आता है वो है डायनासोर के विलुप्त होने का कारण क्या है। ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग दिलचस्प सवाल है कि डायनासोर क्यों धरती से विलुप्त हो गए हैं। तो इसके बारे में मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको। सिंपल सा है कि दो सबसे लोकप्रिय परिकल्पनाएं इसके बारे में प्रचलित हैं। ठीक है, कि विशाल ज्वालामुखी घटना की परिकल्पना है ये। मतलब प्रथम प्रस्तावित ये है कि एक कोई क्षुद्र ग्रह है, कोई ग्रह है जो पृथ्वी पे से टकराया है, जिसके कारण बहुत ही ज़्यादा मतलब परमाणु शीतकाल के जैसे हो गया था। मतलब पूरी
पृथ्वी नष्ट हो गई थी, इतना आग पूरे पृथ्वी में लग गया था जिसके कारण डायनासोर जो है वो नष्ट हो गए। दूसरा है ये है कि बहुत बड़ा कोई ज्वालामुखीय घटना हुआ होगा जिसके कारण जो डायनासोर हैं वो पृथ्वी से विलुप्त हो गए। तो ये दो मुख्य कारण हैं जो कि संभावित है या परिकल्पना के अंतर्गत कहा जाता है कि ऐसा कुछ हुआ होगा। तो दोस्तों ये था आपके 10वीं के विज्ञान सब्जेक्ट का, विज्ञान विषय का जो असाइनमेंट है उसका सलूशन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको इस प्रकार से दूं, क्योंकि बहुत सारे हमारे साथी लोग आपसे वीडियो में शेयर कर रहे हैं लेकिन वैसा आपको शो नहीं कर पा रहे हैं जो आपको समझा सके, बता सके। हम नहीं चाहते कि आप चीज़ों को रटें, मैं चाहता हूं कि आप चीज़ों को समझो, आप प्रश्न को और उसके सवालों को और उसके जवाबों को अच्छे से समझो ताकि आपको रटने की ज़रूरत ना पड़े, आपको वो कंठस्थ हो जाए, आपके दिमाग में बैठ जाए। तो मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि इस प्रकार से प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको मैं समझाऊं। इसलिए कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके विषय को, आपके सारे सब्जेक्ट को बहुत ही आसान तरीके से मैं यहाँ पर प्रेजेंट करने की कोशिश करूँगा और आप लोगों को एक पढ़ाई का, ऑनलाइन में पढ़ाई का एक नया ही एक्सपीरियंस देने की मेरी यहाँ पर कोशिश है। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, अपने साथियों को बताइए और जितना ज़्यादा हो सके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ताकि मैं आप लोगों से जो मोटिवेशन मिलेगा तो मैं और अच्छे से अच्छे वीडियो और अच्छे से क्रिएटिव वीडियो आप लोगों के लिए बनाता रहूँ। चलिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।